हेलो स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स से। मैथ्स का पहले देंगे, गणित का पहले देंगे, उसके बाद साइंस, फिर इंग्लिश, और धीरे धीरे जो भी सब्जेक्ट है सबका मॉडल प्रश्न पत्र भी हम उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मॉडल सेट में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले निर्देश जो दिया है इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्देश ये दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग पास में 52 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी के 4 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए में जो है आपका MCQ यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन सी में 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, और ऑप्शन डी में आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है या सर बोलेंगे कि ये सब पढ़िए, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए में 1 गुना 30 बराबर 30 दिया है, यानी हर प्रश्न का 1 मार्क्स है और 30 प्रश्न है, 30 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य का आपको निकाल के बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 27 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 27 के स्क्वायर को भी ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस में अंडर रूट 27 कर देंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस में अंडर रूट 27 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो एक्स प्लस अंडर रूट प्लस में 27 बराबर 0 रहेगा, तो एक्स बराबर माइनस में अंडर रूट 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्स माइनस अंडर रूट 27 दिया है इक्वल टू 0, एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 27 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 27 को बाहर निकाला जाएगा तो 27 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 27 को हम लोग लिखेंगे ऐसे कि 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी आपको क्या मिलेगा, एक 3 तो बाहर हो जाएगा, एक 3 अंदर में रह जाएगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि दो 3 है, 2 3 है, 3 का 2 जोड़ 1 जोड़ा है, तो ये एक बाहर हो जाएगा, एक 3 का जोड़ा नहीं बना तो अंदर में ही रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी होगा। ठीक है, 3√3 हो जाएगा, यानी प्लस का 3√3 और माइनस का 3√3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए प्लस माइनस 3√3 है, यही इस क्वेश्चन का सही हल होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने बिंदु होती है। ठीक है, हम लोग पास में एक दिया हुआ है कि ग्राफ बना लेंगे सबसे पहले इस तरीके, ये एक्स अक्ष हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कोई एक ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है जो कि एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे कट कर रहा है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इसका कितना शून्यक होगा ये बताना है आपको। तो 3 बिंदु पर कट कर रहा है तो इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अगर 2 परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी 2 परिमेय संख्या, जैसे ले लेते हैं 2/5 और एक ले लेते हैं 3/5। ठीक है, अब इसके बीच में कितना संख्या हो सकता है, तो हम लोग पढ़े कि किसी भी 2 संख्या के बीच में अनंत संख्या पाई जाती है। ठीक है, यानी कि आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 क्रमागत हम लोग सम संख्या ले लेंगे, उसका एचसीएफ निकाल देंगे। जिससे हम लोग ले लेते हैं 4 और 6, 4 भी एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या। ठीक है, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3। तो यहाँ से जो जो मिलेगा उससे एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर एचसीएफ का बात करेंगे तो यहाँ 2 2 मिल रहा है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, दो चर एक्स एंड वाई में रेखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो इसको समझना है कि इसके हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, हल कैसे निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है, प्लस सी बराबर 0 है। अगर एक्स के जगह हम लोग 1 लिख देते हैं तो वाई का वैल्यू कुछ और मिलेगा। अगर एक्स के जगह हम लोग 2 लिख देते हैं तो वाई का वैल्यू कुछ और मिलेगा। अगर एक्स के जगह हम 3 रख देते हैं तो वाई का वैल्यू कुछ और मिलेगा। यानी हम लोग जैसे जैसे एक्स के जगह हम वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे वाई का वैल्यू मिलता जाएगा और अलग अलग हल मिलता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है अनंत रख सकते हैं, तो इसका हल भी अनंत मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अनगिनत इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, असंगत समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखा कैसी होती है। तो असंगत का अगर रेखा देखेंगे तो कैसा होता है, असंगत जो हल होता है उसका रेखाएं ऐसा होती है, समांतर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको तोड़ देंगे। यहाँ आगे हम कोई भी नंबर नहीं है तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 2 के बराबर आएगा। और 2 और अगर 1 को जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, प्लस मतलब जोड़ने पे -3 मिलना चाहिए, अभी दोनों को माइनस में रख के जोड़ेंगे तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, और गुना कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग को ये तोड़ने के लिए नंबर मिल गया है, ठीक है, -2 और -x और 2 का 2 रहने देंगे इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो x -2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, x -2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। x -2 और x -1, ठीक है, यहाँ से वैल्यू मिल गया। x -2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो गया, +2, और x -1 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो गया, +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पास में क्या मिल गया, x इक्वल टू 2 वैल्यू और x इक्वल टू 1। तो हम लोग देखेंगे, अब यहाँ बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल्य है, मतलब दोनों मूल्य आपको नहीं बताना, एक मूल्य खोजना है, ठीक है। तो हम लोग पास में 2 और 1 आया प्लस में, तो हम लोग अगर यहाँ ध्यान देंगे तो 1 तो नहीं है, 0 है, -1 है, 2 है, -2 है, यानी कि 2 हम लोग का आंसर होगा। बोला गया दोनों में से कोई एक ही मूल्य दिया है, ठीक है, ये दूसरा मूल्य तो ऑप्शन में ही नहीं, बट ये 2 है ना, तो यानी एक मूल्य क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जिसके वर्गों का योग 290 होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग का विषम पूर्णांक होता कैसा है, ठीक है। एक हम लोग का विषम पूर्णांक है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अगर 1 और 3 में अंतर देखेंगे 2 का है, अगर पहला वाला मान लेते हैं x, तो दूसरा मतलब लगातार विषम पूर्णांक में पहुंचने के लिए हम लोग को 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग इसका अगर रूप देखेंगे तो x प्लस 2 के रूप में बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों को मान लेते हैं हम लोग को धनात्मक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक जो होगा कंसेक्यूटिव लगातार पूर्णांक जो होगा उनके जिनके वर्गों का योग करेंगे तो 290 मिलेगा, तो इनके वर्गों का योग कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और x प्लस और 2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4x आएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 290 इधर लेके आएंगे तो माइनस में 290 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4x हो गया, और इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 290 में से 4 घटा देंगे तो 286 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ दो कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, x प्लस यहाँ से बचेगा 2x, और यहाँ से कितना बचेगा, 1 का पहाड़ा में 2 कटेगा, 4 का पहाड़ा में 8 कटेगा, 3 का पहाड़ा में 6 कट जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब 2 गुना में है, दूसरा साइड ले जाएंगे दाहिना साइड तो भागा में हो जाएगा 0 के साथ में 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग पास में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 143 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ेंगे 2 नंबर लेंगे, गुना करेंगे तो 143 आना चाहिए, और घटाने पे माइनस साइन है ना तो घटाने में +2 आएगा। तो अगर इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, गुणनखंड करने पे हम लोग को मिलेगा 13 और 11, ठीक है। तो 13 बड़ा नंबर है उसको पहले लिख लेते हैं प्लस में, और माइनस में 11x लिख देते हैं, माइनस में 143 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिए, 13 से x कॉमन ले लिए तो बचेगा x प्लस 13, ठीक है। यहाँ -11 कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला x हो जाएगा प्लस में, और प्लस माइनस वाला 143 भी हो जाएगा प्लस में, और 11 टेबल में 13 बार में 143 आता है, ठीक है, बराबर 0। एक्स प्लस 13 ये कॉमन हो गया तो बचा हम लोग पास में x माइनस 11 बराबर 0। अब दोनों से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x प्लस 13 बराबर 0 हो गया तो x बराबर -13 हो गया, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, अभी हम बता रहे हैं कि ऊपर में जो दिया हुआ था ये कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, x हम लोग का पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तो ये वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। एक और वैल्यू मिलेगा, x माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे, x बराबर 11। अब हम लोग 2 वैल्यू माने थे, एक x माने थे जिसका वैल्यू 11 आ गया, और दूसरा हम लोग मान के चले थे x प्लस, दूसरा जो नंबर हम लोग का था x प्लस क्या था, 2 था, तो 11 प्लस 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 13, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का होना चाहिए जिसमें 11 और 13 हो पॉजिटिव का, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 11 13 ऑप्शन नंबर डी है, तो ये होगा हम लोग सही आंसर इस क्वेश्चन का। आगे है देख, निम्नलिखित में कौन एपी समांतर श्रेणी में है, ठीक है, कौन एपी में है। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि बराबर अंतर होना चाहिए किसी भी 2 पदों के बीच में, ठीक है। तो अगर 2 और 4 के बीच में देख रहे हैं तो कितना का अंतर है, 2, और 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर आ गया, ठीक है, यानी अंतर बराबर नहीं है, एपी ये नहीं होगा। 1 से 3 जाने में 2 बढ़ा, और 3 से 9 जाने में कितना, 6 बढ़ गया, यानी 2 और 6 अंतर है, यानी ये भी बराबर अंतर नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी एपी नहीं। 10 से -6 हो गया घट के या बढ़ के हम बोलेंगे, ठीक है, और फिर 6 से -2 यानी 4 घट रहा है या जुट रहा है ना, देखते हैं। 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -6, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और इसमें 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, +2, यानी 4 जुड़ रहा है, जो कि बराबर चीज़ क्या हो रहा है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो इसको हम लोग एपी बोलेंगे। तो सी नंबर वाला क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, क्योंकि सार्वंतर बराबर है, ठीक है।
यहाँ है 18वां पद आपको निकालना है। 18वां पद हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ए 18 लिखेंगे और इसको ऐसे लिखना है, एक कम करके ए प्लस 17D, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, है ना। ए कौन होता है, सबसे पहले वाला जो टर्म है, तो क्या है, एक है, प्लस 17 गुना डी। डी कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 घटा के, तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। आगे वाला पद में से पीछे वाला पद हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है, 8 2 -7 कर लेते हैं तो मिलता है, तो 4 में से 1 घटा लिया, 3 मिला, तो डी की जगह हम 3। अब हम लोग गुना कर देते हैं, 1 प्लस 17 दिया 51 हो जाएगा, 51 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसको हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। थ्योरम है 6.4 में कि अगर दो त्रिभुज नाम ले लेते हैं ए बी सी, और ये दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, ठीक है, ए बी सी, और एक और त्रिभुज लेते हैं कोई पी क्यू आर, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे ना, तो इस किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा, मान लेते हैं इसका संगत भुजा बी सी और क्यू आर है या पी क्यू है, ठीक है, तो इसके वर्ग के रेशियो के यानी किसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना, 16/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा इधर तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना, वर्गमूल बन जाएगा, तो 16 और 9 होगा, और इधर बचेगा सिर्फ ए बी बटा पी क्यू, तो यही दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो 16 को बाहर करेंगे 4 आएगा, और 9 में से 9 को बाहर करेंगे रूट से तो कितना, 3 आएगा, ठीक है। तो यानी ए बी बटा पी क्यू का जो अनुपात है कितना आया, 4:3 आ गया, ठीक है। देखते हैं 4 अनुपात कहाँ है, 3, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ईच साइड विल बी, तो हम ये तो इंग्लिश में पढ़ दिए, सॉरी, एंड हिंदी में है समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, 8 और 6 दिया हुआ है, इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो समचतुर्भुज हम लोग पहले एक बना लेते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। मान के चलते हैं ए बी सी डी, ये हम लोग का समचतुर्भुज है, और इसका डायगोनल यानी विकर्ण को ऐसे खींच लेते हैं, तो हम लोग पढ़े तो विकर्ण जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है यानी समधि विभाजित करता है। ये लाइन बी डी इसको बराबर हिस्सा में बांट दिया, और ए सी इसको बराबर हिस्सा में बांट दिया, ठीक है। और ये भी पढ़े थे कि ये 90 डिग्री के एंगल पे ये क्या होता है, कट होता है, इसका हम अगर नाम ओ रख देंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पास में दिया हुआ है ए सी डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना दिया हुआ है, ए सी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका वैल्यू निकालना है या इसका ओ ए का वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे मिलेगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो हाफ ऑफ ए सी कर देंगे, ए सी का आधा, तो 6 का अगर आधा कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर, तो ओ ए का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके के हम लोग पास में बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर बी डी से हम लोग ओ बी निकालना चाहेंगे, ओ बी, तो कैसे निकलेगा, ओ बी निकल जाएगा, बी डी का हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ बी डी कर देंगे, ठीक है, तो बी डी 8 है, जिसका हाफ कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो गया 4, और यहाँ 90 डिग्री है, तो अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो राइट एंगल है, तो ये एच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पी मान सकते हैं, इसको हम लोग बी मान सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। एच स्क्वायर कौन है, ए बी, अब यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट बन जाएगा, तो पी की जगह हम कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, बी कौन है 3, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 25, जो कि बाहर आएगा तो 5 आएगा, ठीक है, तो 5 हो गया। यानी इस जो रोम्बस है समचतुर्भुज है, इसका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए भुजा की लंबाई, ठीक है। आगे दो अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, अगर दो अक्ष कहीं पर इस तरह के प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि देयर आर 5 वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई की दूरी पे है, ठीक है, तो वाई से 5 इकाई की दूरी पे है और एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स का वैल्यू तो पहला 0 होगा, ठीक है, और वाई का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। हम लोग पास साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, कोसे का निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू 3/4 है, और हम लोग जानते हैं साइन ए का उल्टा क्या होता है, तो कोस ए होता है, ये कोस बोल रहे सॉरी, कोसेक ए होता है, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे सीधा सीधी, तो 3/4 है तो 4/3 कर देंगे, तो आंसर हम लोग के पास होना चाहिए 4/3, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस 10 है और 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सेक ए को हम लोग बदल देते हैं, सेक ए की जगह हम लिख देते हैं 1/cos ए, ठीक है, लिख सकते हैं, और 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन ए बटा साइन थीटा या साइन ए बटा कोस ए, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, और बगल में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, कोस ए, तो नीचे तो सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, सेम ही नंबर हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और पहले से 1 माइनस साइन ए है।
तो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, और नीचे में कोस ए, तो कोस से कोस एक बार कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा कोस ए, तो कोस ए आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो कोस ए है ऑप्शन नंबर बी में। 10√3 का वैल्यू दिया हुआ है तो ए का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है इस तरह क्वेश्चन। 10 ए का वैल्यू √3 दिया हुआ है ना, तो 10 ए इधर लिख देंगे। अब 10 में √3 कब आता है, तो ये 60 डिग्री में आता है, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा आंसर। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। बोला कोई एक खंभा है और उसकी छाया जो बन रहा है वो दोनों ही बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है, तो बताना है कि उन्नयन कोण कितना बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सूरज है, सूरज के साथ जो रोशनी आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, उसका बताना है कि उन्नयन कोण कितना बनेगा। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं ना। तो परपेंडिकुलर बेस 10 ए में आता है या 10 थीटा में आता है, तो 10 थीटा इक्वल टू x/x हो जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू x और बेस का वैल्यू भी x, तो x कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो फिर से हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा कर लेंगे कि 10 थीटा बराबर 10 में 1 कब आता है, तो 10 में 1 आता है जब 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो 10 से 10 कट के थीटा कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको बताना है कि एक अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके अर्धवृत्त बना लिए। अब बताना है कितने डिग्री का है, तो ये तो 180 डिग्री का होता है, बट यहाँ आंसर दिया नहीं इसका। इस क्वेश्चन का आंसर हम दूसरे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। इस थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी सोल्यूशन आपको कुछ देरी बाद मिलेगा, ठीक है, जब सब्जेक्टिव बनाएंगे उस समय दे देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 21 नंबर, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा आपस में समान होते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समान। अगला क्वेश्चन है दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो आयतन का अनुपात कितना दिया, 8 और 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गोला बना लेते हैं। इसका आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला पूरा गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले यहाँ से हम लोग आर निकाल लेते हैं, ठीक है, आर कैसे निकलेगा, इसका अनुपात दिया हुआ है, दोनों गोले का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वो 4/3 और πr³ हो जाएगा, ठीक है। इसको r1 और इसको r2 मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे, पाई भी कट जाएगा, ठीक है। तो r1 का क्यूब और r2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 8/27 है, ठीक है। तो क्यूब रूट उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ये तो क्यूब रूट हो गया है ना, r1 का क्यूब और r2 का क्यूब हो गया, तो दोनों का अगर क्यूब रूट कर देंगे तो हम लोग का यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा 3, ठीक है। यानी r1 और r2 3 मिल गया। अब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 4 πr², तो 4 पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो r1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और r2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 या 9 हो जाएगा, यानी 4:9 होना चाहिए आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया भी है। अगला क्वेश्चन है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या निकालना है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 4 πr², ठीक है। और इसका वैल्यू है 144 पाई, तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और 4 का टेबल में 4 दिया 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा 6 चौके 24, 36 बार में कट गया। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 बाहर आएगा, तो रेडियस हम लोग का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, तो चित आना चाहिए। एक सिक्का को उछालेंगे तो एक चित आने का प्रायिकता 1 होगा। टोटल क्या आ सकता है, हेड या टेल में से कोई भी एक आ सकता है, यानी 2 तरह का है संभावना, ठीक है। तो यानी 1/2 हो जाएगा चित आने का प्रायिकता। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, निश्चित घटना जो होता है उसका प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उठाएंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा में 1 2 3 4 5 6 ये सारा नंबर लिखा रहता है। अगर इसमें हम लोग सम संख्या सिर्फ ढूंढेंगे तो कितना मिलेगा 3, और टोटल संख्या कितना है 6। अगर इसको कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो x+2 3x और 4x समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है, ये AP है, ठीक है। ये क्या है, AP है। AP का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो दोनों का 2 बार कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, दोनों का देंगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 3x - x+2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ये दोनों से तो क्या हो जाएगा 4x+1 - 3x हो जाएगा। तो अगर यहाँ सोल्व किया जाए x माइनस x और -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 में से 3x घटा लेंगे तो एक ही x बचेगा +1, तो यहाँ घटाएंगे तो 2x बचेगा, x को इधर लाएंगे माइनस में x हो जाएगा, यहाँ -2 है और 1
-2 को दूसरे साइड ले जाते हैं, ठीक है, इधर राइट साइड में, तो 1 पहले से है तो +2 हो जाएगा। इधर घट के कितना बचेगा, 2x में से 1x घटा देंगे तो 1x बचेगा, ठीक है, और यहाँ 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, यहाँ पर है, हम यहाँ देख लिए थे। यदि x 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालना है। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, ठीक है। जितना भी परीक्षण दिया है सबको जोड़ देंगे, 6 है, 8 है, 9 है, x है, प्लस 13 भी है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो 5 से भागा दे देंगे। माध्य तो दिया हुआ है 10, 10 और 5 को इधर लेके आएंगे तो गुना हो जाएगा, ठीक है, बराबर उधर जोड़ देते हैं सारा नंबर। तो 9 और 13, तो 9 और 13 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22, 22 और 8 जोड़ देंगे 30 और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल 36, प्लस यहाँ कितना बचा x, अब उधर ले जाएंगे, उधर 50 हो गया गुना होकर, माइनस में 36 कर लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू मिलेगा कितना, तो घटा लेंगे तो 14 मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है, तो यानी 14 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें बहुलक आपको ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक होता है कौन सा संख्या जो बहुत ज़्यादा बार आया है, ठीक है, तो हम लोग 2 देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार आया है, 2 3 बार आया हुआ है, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका बहुलक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका माध्यिका होगी, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिनते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो n का वैल्यू कितना है 7 है, जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्या होता है n+1/2 होता है, ठीक है। तो हम लोग n के लिए हम 7 + 1 करेंगे बाई 2 तो 8/2 हो जाएगा, कट करेंगे तो चौथा टर्म होना चाहिए। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा है 7, फिर है 8, उसके बाद है 9, ठीक है, उसके बाद है 10, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। अब हम लोग चौथा टर्म में देखना है, 1 2 3 4, चौथा टर्म में कौन आया 10 आया, यानी हम लोग का क्या होगा 10 होगा इसका माध्यक, ठीक है, माध्यिका यानी कि मीडियन। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन का आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में सारा चीज़ कर दिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन बचा है। जब सब्जेक्टिव पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले उसको बता लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आपका तैयारी अच्छे से चले, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।